in terms of accounting. What is retained earnings account? तो retained earnings account is a profit. कंपनी का पूरा प्रॉफिट है जो retained earnings account के रूप में कंपनी has just earned, है ना, to the date. आज कंपनी का retained earnings account मान लो 2020 लास्ट ईयर जो गया, तो कंपनी का जो retained earnings account है वो उसका फुल प्रॉफिट है. And I am not going to go into the full depth because that is a concept which is there in accounting point of view. So we have not to go towards that. And you know, more or less same concept है इसमें SAP में भी, लेकिन उसमें तो आपको जानना चाहिए कि what is retained earnings account. तो retained earnings account एक तो प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट में से जो डिविडेंड्स देता है कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को, तो वो डिविडेंड्स को मेरे ख्याल से कहीं कहीं पर 10% है. 10% डिविडेंड देने के बाद जो भी डिविडेंड होता है वो रिटर्न अर्निंग्स अकाउंट में चला जाता है. एंड दैट लमसम अमाउंट ऑफ मनी इज रिटेन्ड बाय द कंपनी फॉर इट्स रीयूज. उसको फ्यूचर में री इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी अपने पास रखती है. ठीक है, तो इसको हम रिटर्न, तो इसका यू हैवंट हर्ड अबाउट इट, कभी सुने नहीं इसके बारे में? रिटेन अर्निंग अकाउंट्स और जो अकाउंटिंग में जो काम है वो अलग सा होता है, मतलब अलग से सुना है, तो इसलिए समझ नहीं है. ठीक है, तो एसएपी के अंदर क्या होता है, हम एक रिटेन अर्निंग्स अकाउंट को क्रिएट करते हैं. एक रिटेन अर्निंग्स अकाउंट को जिसके लिए टी कोड है OB53, ये इसका टी कोड है, हम इसको इसमें बनाते हैं. इसका क्या यूज़ है, इसका क्या यूज़ है देखो, हम पीएल अकाउंट तो नाम सुने होंगे कि पीएल भी नहीं सुने? हाँ सुना है मैम. तो पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर में प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर में हमारा कौन कौन सा अकाउंट आता है? प्रॉफिट एंड लॉस के अंडर में कौन कौन सा अकाउंट आता है? विच अकाउंट्स? प्रॉफिट एंड लॉस में अपना में एक्सपेंसेस आता है और एक्सपेंसेस आता है एंड ग्रॉस प्रॉफिट आता है. चलो एक्सपेंसेस आता है, चलो ठीक है, उतना दूर नहीं जाएंगे. एक्सपेंस आता है, ठीक है, पूरा एक्सपेंस आता है, और एक तो आता है और जीपी आता है, ग्रॉस प्रॉफिट आता है. ठीक है, उतना हमको नहीं सीखना है. अच्छा, यहाँ पे हम पहले लिखेंगे एक्सपेंस. एक्सपेंस अकाउंट आता है, और एक तो आता है इनकम अकाउंट. एक्सपेंस एंड इनकम, ग्रॉस प्रॉफिट टू इनकम अकाउंट. ठीक है. तो एसएपी में हम दो टर्म यूज़ करते हैं, एक्सपेंस अकाउंट और इनकम अकाउंट, जो पीएल के अंदर में आता है. ठीक है, तो इसका ये दोनों ये जो दोनों है, ये दोनों का जो भी बैलेंस आता है, ओबियसली कभी हम इसका भी ट्रांजैक्शन हम करते हैं, इसको भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं. ये दोनों का जो बैलेंस आता है वो कहाँ जाता है? सॉरी, इसको यहाँ नहीं लिख के अगर हम यहाँ लिखें तो अच्छा रहेगा. इसको अगर हम यहाँ नहीं लिख के, नहीं तो ये हटेगा भी नहीं. इसको अगर हम यहाँ लिखते हैं तो हम एक्सपेंस अकाउंट लिखते हैं, और उसके जो लिखते हैं इनकम. ठीक है, तो ये दो अकाउंट इसके अंदर आता है. अब ये जो दोनों अकाउंट है एसएपी के अंदर, इन दोनों अकाउंट को
रिटेन अर्निंग्स अकाउंट। एसएपी के अंदर ये जो इनका जितना भी बैलेंस होता है, माने ये अगर हम एक बार एक्सपेंस करेंगे, एक बार इनकम करेंगे, बोथ आर द ट्रांजैक्शंस, अब इन दोनों का जो भी बैलेंस आता है वो रिटेन अर्निंग्स अकाउंट में चला जाता है एसीपी के अंदर। ये तो हम पहले ही बताए कि जो भी प्रॉफिट होता है वो तो ये दोनों जो है ये रिटेन अर्निंग्स अकाउंट के अंदर में चला जाता है दोनों, माने इनका जो भी बैलेंस है, इनका जो भी बैलेंस है वो रिटेन अर्निंग्स अकाउंट के अंदर में चला जाता है। ठीक है, अब ये डायरेक्टली नहीं जाता है, ये कैसे जाता है, ये via a key, via a key like x, y, z, etc. ये यहाँ तक समझ में आया? आया तो नहीं, लाइक एक्स वाई जेड एटसेट्रा। ये बता, अभी जाएंगे, हम जाएंगे उसके अंदर, हम जब हम क्या बोल रहे हैं, एक्सपेंस और इनकम अकाउंट, ठीक है, इन दोनों का जो भी बैलेंस आता है, ठीक है, इन दोनों का जो भी बैलेंस आता है ये रिटेन अर्निंग्स अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। ये समझ लो कि यहाँ जाके यहाँ जाके बैठ जाता है, ठीक है। और एट द ईयर एंड क्या होता है, इसका जो भी बैलेंस है ये कैरी फॉरवर्ड हो जाता है टू द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर मतलब एक्सपेंस और इनकम का जो बैलेंस होता है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है नेक्स्ट ईयर में वो कैरी फॉरवर्ड होता नहीं है, ये तो नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो ही जाता है, हमको तो पता ही है। तो ये नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, लेकिन ये होता कब है, जब हम लास्ट में ईयर एंड एक्टिविटी करते हैं, तब ये अपने आप इसमें चला जाता है, कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, इतना समझ में, मतलब मोटा मोटा समझ में आ गया। अब हम लोग जाते हैं उसके अंदर। अब तुमको अपना स्क्रीन शेयर करना होगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स अकाउंट, जिसका जो टी कोड है OB53। सो दिस इज द मोर और लेस, आई थिंक इट्स क्लियर इन योर माइंड। अब हम जाके इसको ओरिजिनली प्रैक्टिकल्स में बनाएंगे और कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। हम जब लास्ट में इसका जब बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं एसएपी के अंदर, तब ये हम देख पाएंगे। अभी हम इसको देख नहीं पाएंगे कि वेदर द बैलेंस इज गोइंग टू द रिटर्न अर्निंग्स अकाउंट और नॉट। ठीक है, और लास्ट में जब हम एफएसबी तैयार करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन तैयार करते हैं, उसमें बैलेंस शीट बनता है, पीएल बनता है एंड एवरीथिंग एट द ईयर एंड। और दिस इज एन ईयर एंड एक्टिविटी दैट वी कैरी फॉरवर्ड द बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग्स अकाउंट टू द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो ये एट द एंड ऑफ द ईयर, तो इसको हम अभी देख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अभी इसे मोर और लेस समझ में आ गया होगा। अब हम इसको, अब तुम अपना स्क्रीन मेरे को दो ताकि मैं आगे का इसको बता सकूँ तुमको। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू सी इट इन द प्रैक्टिकल। सो SPRO and write down the T code OB53. And please write down the path as well. So financial accounting, write down financial accounting. General ledger account, no, it's not general ledger account. I think it's financial accounting global settings. उसके बाद जनरल लेजर अकाउंट, नहीं, रुको। फाइनेंशियल, हाँ, यस,
उसके बाद जनरल लेजर नहीं, बट इसमें तो नहीं दिख रहा है, रुको रुको मुझे देखने दो। फिर जीएल अकाउंट्स, हाँ जनरल लेजर अकाउंट्स, एक मिनट होल्ड ऑन। GL accounts, हाँ तो द पाथ इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसके बाद जनरल लेजर अकाउंट्स एंड देन उसके अंदर जीएल अकाउंट्स। मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग्स पे नहीं जाना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद जनरल लेजर अकाउंट्स एंड देन उसके बाद फिर जनरल लेजर अकाउंट्स, यस, एंड देन मास्टर डेटा, एंड देन मास्टर डेटा। And then you go to master data preparations, then we have define retained earnings account. Write down your company code, that is TA12, right? TA12 chart of account, oh sorry, chart of account, sorry, what is your chart of account? मतलब चार्ट ऑफ अकाउंट, Oh, we have to create first chart of account. Okay, I forgot. Without chart of account, this is not possible. मैंने chart of account create करना पड़ेगा. So what is chart of account? Wait a minute. तो अब हम लोग उसमें आते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट सीखने के लिए। तो मोइनक अपना चार्ट ऑफ अकाउंट का क्या नाम देना चाहते हो? का नाम नहीं देना पड़ेगा। हाँ, बिना नाम के कोई चीज़ होता है? ये देखो चार्ट ऑफ अकाउंट, इट इज आस्किंग फॉर योर नेम फॉर योर चार्ट ऑफ अकाउंट। मतलब यहाँ पर क्या लेटर और डिजिट से कोड देना पड़ेगा? हाँ हाँ हाँ, लेटर ऑफ डिजिट से देना होगा। तो हम TACH कर दें, TACH मैंने TA का CH चार्ट ऑफ अकाउंट है, TACH। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में हम डाल देते हैं चार्ट चार्ट ऑफ अकाउंट फॉर TA12, मतलब तुम्हारा जो कंपनी कोड है TA12 के लिए वी आर गोइंग टू क्रिएट अ चार्ट ऑफ अकाउंट, दैट द नेम ऑफ द चार्ट ऑफ अकाउंट इज TACH। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक लैंग्वेज, हमारा लैंग्वेज क्या होगा, हम किस लैंग्वेज में काम कर रहे हैं? इंग्लिश में। तो इंग्लिश डाल देंगे इसमें। अच्छा, लेंथ ऑफ द कैरेक्टर, यहाँ पे हम अप टू 10 डाल सकते हैं। देखो यहाँ लिखा होगा अप टू 10, लेकिन ये है क्या? हम जो भी GL क्रिएशन करेंगे, हम तो GL का क्रिएशन करते हैं ना, देखो अप टू 10 आप डाल सकते हो। तो वो हम कितना से क्रिएट करेंगे, मतलब उसका जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लेंथ होगा वो कितना होगा? तो तुम कितना से बनाना चाहोगे? लाख से बनाना चाहोगे या 1000 से बनाना चाहोगे या कितना? तो जनरली हम लोग लाख से बनाते हैं।
लाख, 1 लाख से लेकर एक, मान लो कि हम जनरल लेजर क्रिएट किए, जो मेरा जनरल लेजर है करंट एसेट, तो टेल मी सम आइटम्स अंडर करंट एसेट, जो करंट एसेट के अंदर में आता है। करंट एसेट क्या होता है? हाँ ठीक है, वेरी गुड। और कैश और बैंक, तो दीज आर सम ऑफ द आइटम्स अंडर अंडर कैश करंट एसेट, ठीक है। वैसे ही करंट लाइबिलिटी के अंदर में भी बहुत सारा आइटम्स होगा, बताओ क्या क्या। क्रेडिटर्स, हाँ, क्रेडिटर्स, पेबल, ठीक है। तो ये सारे जो भी आइटम्स हैं, हम तो इसका जनरल लेजर क्रिएट करेंगे ना, मतलब कैश अकाउंट बनाएंगे, बैंक अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट्स रिसीवेबल बनाएंगे, अकाउंट्स पेबल बनाएंगे, तो हम ये सब एक नंबर से बनाते हैं, एक नंबर से डिनोट होता है ये सारा। जैसे कैश अकाउंट को हम 1 लाख नाम दे सकते हैं, तो कैश अकाउंट इज करंट एसेट, ठीक है। अब बैंक अकाउंट, उसके नीचे तो कैश अकाउंट को हम 1 लाख का नाम दे दिए, अब उसके नीचे बना दिए हम बैंक अकाउंट 1 लाख 1, ठीक है। अब उसके नीचे हम बना दिए अकाउंट्स रिसीवेबल 1 लाख 2, समझ में आया। फिर उसके नीचे और कोई आइटम है, हाँ, और कोई आइटम है, तो उसके नीचे हम उसको नाम दे दिए। ठीक उसी तरह से हम जब करंट लाइबिलिटी मान लो बनाते हैं, तो उसके नीचे भी सेम इसी तरह से करंट लाइबिलिटी को भी एक नंबर दे दिया जाएगा, और करंट लाइबिलिटी के अंदर में जितना सारा आइटम होगा उसको मान लो हम 2 लाख का उसको हम दिए, तो उसके नीचे जितना भी करंट लाइबिलिटी है, तो 2 लाख, 2 लाख 1, 2 लाख 2, 2 लाख 3, इस तरह से वो बनते जाएगा। तो ये जो 2 लाख जो है, तो हम यहाँ पर 6 दे सकते हैं, 6 लिख सकते हैं कि हम 6 डिजिट तक मैक्सिमम बनाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं बनाएंगे। समझ में आया क्या बोले? क्लियर? तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, अब देखो जीएल अकाउंट, जो भी हम जनरल लेजर अकाउंट बनाने जा रहे हैं, उसका सारा डिटेल हम यहाँ चार्ट ऑफ अकाउंट के अंडर में दे रहे हैं। क्योंकि मैं बोली थी कि चार्ट ऑफ अकाउंट इज एन अम्ब्रेला, जिसके अंडर में हम जीएल अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो चार्ट ऑफ अकाउंट इज अ कंसोलिडेट अकाउंट एंड अंडर विच वी आर गोइंग टू क्रिएट नंबर ऑफ जनरल लेजर अकाउंट्स, ठीक है। तो हम सारा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डालते हैं। अब एक और डिस्क्रिप्शन है कॉस्ट एलिमेंट बनाना, ये अभी नहीं समझोगे इसलिए इसको अभी नहीं बोल रहे हैं। मैनुअल क्रिएशन ऑफ कॉस्ट एलिमेंट्स रहने दो यहाँ पे। अब देखो नीचे में लिखा है ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट, तो ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट भी वो कंसोलिडेट कंपनी, जैसे मान लो एक कंपनी के हमने कहा ना कि ग्रुप कंपनीज, जिसको हम कंपनी बोलते हैं एसएपी के अंदर, और उसके नीचे देयर आर मेनी कंपनी कोड्स, तो वो सारा कंपनी कोड्स का मिलके एक साथ जो कंसोलिडेट स्टेटमेंट बनता है बैलेंस शीट का, कि भाई एक साथ मिला के कितना प्रॉफिट आया, क्या हुआ नहीं हुआ, वो उस पर्पस को पूरा करने के लिए हम ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट बनाते हैं। इसलिए हम ये अभी नहीं पढ़ेंगे, ये हाई स्टैंडर्ड का चीज़ है जिसको हम अभी नहीं देखेंगे, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। सेव हो गया, बाहर निकलेंगे। अब हम क्या करेंगे मोइनक, तन्मय क्या करेंगे इसके बाद? हाँ बैक तो करेंगे, वो जनरल लेजर अकाउंट में लेजर अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद जनरल लेजर अकाउंट बनाएंगे। पहले असाइन नहीं करोगे? ये देखो, असाइन कंपनी कोड टू चार्ट ऑफ अकाउंट, अच्छा उससे तो लिंक डालना होगा ना उधर। हाँ कंपनी कोड तुम्हारा TA12, देखो TA12 तुम्हारा चार्ट ऑफ अकाउंट मांग रहा है इधर। चलो हम ड्रॉप डाउन से खोजते हैं तुम्हारा चार्ट ऑफ अकाउंट आया या नहीं आया। हम लोग का TACH आना चाहिए, TACH ये रहा, ये देखो TACH आ गया। TACH मतलब हमने अपना कंपनी कोड को बता दिया कि मेरा चार्ट ऑफ अकाउंट क्या है,
और जिसके अंडर में हम सारा जीएल क्रिएट करेंगे। हाँ हो गया डेटा वॉज सेव। सेव्ड। अब बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकल गए। अच्छा सुनो ना, मेरा ना स्क्रीन रिकॉर्डर ऑफ हो गया है, ठीक है। एक बार मैं देखना चाहती हूँ कि वो चल रहा है कि नहीं। एक बार तुम फिर से स्टॉप करो शेयरिंग, फिर से एक बार दो। मेरा कहाँ चला गया यार। स्टार्ट करते हैं एंड मैं बना दे रही हूँ, आप लोग उसको देख सकते हैं फिर से। चलो अब नाउ वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड आवर चार्ट ऑफ अकाउंट, दैट इज TACH। ये देखो आ गया, ठीक है। सो दिस इज द स्क्रीन फॉर क्रिएटिंग रिटेन अर्निंग्स अकाउंट। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे थ्रू की एक्स, मैंने कहा ना कि कोई भी जो उन दोनों का जो भी बैलेंस होगा या जो भी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो रिटेन अर्निंग्स अकाउंट में जाके कैप्चर हो जाएगा। सो विद द हेल्प ऑफ अ की, यहाँ तक तो की डालना होता है। यहाँ पे एक्स या फिर वाई डाल सकते हैं आप, जेड डाल सकते हैं, वाई डाल सकते हैं, वॉट एवर यू विश आप यहाँ डाल सकते हैं। चलो हम लोग एक्स डालते हैं, ठीक है। और अकाउंट में देखो ये जो अकाउंट हम यहाँ पे डाल रहे हैं 99999, ठीक है। ये जस्ट हम एक ऐसे ही डाल दे रहे हैं, मतलब दिस इज नॉट द रियल जनरल लेजर अकाउंट। रिटेन अर्निंग्स अकाउंट इज ऑल्सो अ जनरल लेजर अकाउंट, जो कि हम मैंने क्या कहा, एट द टाइम वी कैरी फॉरवर्ड द बैलेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर टू द नेक्स्ट फिस्कल ईयर, सो एट दैट टाइम वी नीड टू क्रिएट एक्चुअल जनरल लेजर अकाउंट, ठीक है। अभी यहाँ पे जनरल लेजर अकाउंट हम नहीं क्रिएट कर रहे, वी आर जस्ट डिक्लेयरिंग कि हमारा जनरल लेजर अकाउंट ये हो सकता है, लेकिन ये नहीं भी हो सकता है, ठीक है। हम ऐसे एक डाल देते हैं, जब हम जनरल लेजर क्रिएट करेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर, तब हम उसका रियल नंबर यहाँ पे डालेंगे। मेरा मेन जो है वो की है एक्स, जिसके थ्रू वो जाके रिटर्न अर्निंग्स अकाउंट में बैठ जाता है, ठीक है। तो हमारा दिस इज द मेन पॉइंट। अब हम इसको सेव कर देते हैं। अकाउंट पाइपलाइन इज नॉट क्रिएटेड इन चार्ट ऑफ अकाउंट TACH। हाँ, तो दिस इज जस्ट अ वार्निंग मैसेज, बिकॉज ये क्रिएटेड नहीं है ना जनरल लेजर अकाउंट में, इसीलिए दिस इज गिविंग अस अ वार्निंग। सो दिस इज नॉट समथिंग टू बी वरीड अबाउट। इसको हम लोग एंटर मारेंगे, ये ठीक हो जाएगा। अब हम क्रिएट करेंगे OBD4 इज अ टी कोड। अब हम क्या क्रिएट करेंगे, अकाउंट्स ग्रुप। जैसे हमने क्या कहा, चार्ट ऑफ अकाउंट इज अ कंसोलिडेट अकाउंट अंडर विच वी क्रिएट जनरल लेजर अकाउंट्स। लेकिन जनरल लेजर अकाउंट्स के पहले मैंने वर्ड बताया, एक चीज़ आपको बताया था कि एक ग्रुप के अंडर में वी क्रिएट अ नंबर ऑफ जनरल लेजर अकाउंट्स, एक ग्रुप के अंडर में। सो व्हाट इज दैट ग्रुप? दैट ग्रुप इज करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, हाँ, इस तरह का जो भी, तो इसको हम ग्रुप बोलते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंस, तो ये जो है एक ग्रुप है। तो इस ग्रुप के अंडर में ना हम डिफरेंट आइटम्स को क्रिएट करते हैं, हाँ या ना? करते हैं कि नहीं, एक ग्रुप के अंडर में। तो व्हाट इज अकाउंट्स ग्रुप? अकाउंट्स ग्रुप इज अ ग्रुप अंडर विच वी क्रिएट डिफरेंट जनरल लेजर अकाउंट्स, डिफरेंट जनरल लेजर अकाउंट्स ऑफ सेम कैरेक्टरिस्टिक, ऑफ सेम फीचर्स या फिर सेम एट्रीब्यूट्स। तो अब हम क्या करेंगे, अकाउंट्स ग्रुप क्रिएट करेंगे, अकाउंट्स ग्रुप। तो द पाथ इज सेम। देखो यहीं पे कहीं पे अकाउंट्स ग्रुप होगा, देखो ठीक इसके ऊपर अकाउंट्स ग्रुप है, डिफाइन अकाउंट्स ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे वी विल गो टू न्यू एंट्री, देखो न्यू एंट्री, चार्ट ऑफ अकाउंट। अगेन इट इज आस्किंग अस फॉर अ चार्ट ऑफ अकाउंट। व्हाई?
क्या TACH. हाँ, तो क्या कारण है व्हाई इट इज आस्किंग अस फॉर द चार्ट ऑफ अकाउंट फर्स्ट? क्योंकि हमने क्या कहा, टीएस चार्ट ऑफ अकाउंट के अंडर में ये सारा क्रिएशन हो रहा है, तो वो सबसे पहले तो चार्ट ऑफ अकाउंट ही मांगेगा ना। वो तो पूछेगा कि अच्छा, किस अच्छा, अच्छा, किस हाँ। चीज के अंडर में ये बन रहा है। तो अपना जो हेड बॉस है, जो मास्टर है इसका, तो उसका तो नाम पूछेगा ना कि किस चार्ट ऑफ अकाउंट के अंडर में आप हमको बनाना चाहते हैं। सो दैट्स व्हाई इट विल ऑलवेज आस्क यू फॉर द अकाउंट्स, ए चार्ट ऑफ अकाउंट। अब अकाउंट्स ग्रुप में हम क्या डालेंगे, क्या डालना चाहते हो? मान लो हम डालते हैं डायरेक्ट इनकम। सबसे पहले हम बनाते हैं डायरेक्ट इनकम का, डायरेक्ट देखो हो नहीं रहा है, यहाँ पर डिजिट देना पड़ेगा शायद ना। नहीं हाँ यार, Account हाँ ठीक यहाँ DI देना पड़ेगा, खाली इसलिए नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे नाम देना होगा, हाँ शॉर्टकट यहाँ देना होगा डायरेक्ट इनकम। इनकम। ठीक है, अब डायरेक्ट इनकम का आप कितना से कितना रखना चाहते हैं? मतलब डायरेक्ट इनकम इज अकाउंट्स ग्रुप, दैट इज द नेम ऑफ द ग्रुप। नाउ अंडर दिस ग्रुप यू विल क्रिएट अ नंबर ऑफ आइटम्स। तो वो जो नंबर ऑफ आइटम्स है उसका आप नंबर रेंज कहाँ से कहाँ तक देना चाहते हैं? द सेम थिंग जो आप डॉक्यूमेंट नंबर रेंज में बनाए थे, है ना। जैसे KR को आपने दिया था 1 से लेकर 99, मतलब जितना भी KR क्रिएट करेंगे तो इट्स गोइंग टू टेक इट्स नंबर फ्रॉम दिस नंबर रेंज फ्रॉम 1 to 999। तो KR फर्स्ट वाला क्रिएट करेंगे तो नंबर 1 लेगा, फिर 2 लेगा, 3 लेगा, इस तरह से। ठीक उसी तरह से द फर्स्ट आइटम यू आर गोइंग टू क्रिएट अंडर डायरेक्ट इनकम, इट्स गोइंग टू टेक इट्स नंबर फ्रॉम दिस नंबर रेंज। तो कहाँ से देंगे आप? 1 से चालू करते हैं, 1 से लेकर 1 से 99। 99 कैसे? हम तो 5 तक दे सकते हैं ना, तो लाख का बनाते हैं 99,000, 1.5 लाख। हाँ 99,999 देते हैं। लाख 99, हाँ। लाख तक जनरली बनता है। ठीक है, तो अब हम दूसरा बनाएंगे TACH। अब क्या बनाना चाहते हैं हम? डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस। DX DE डाल दो, DE डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, अब इसका नंबर रेंज क्या होगा? मतलब द आइटम्स यू आर गोइंग टू क्रिएट अंडर डायरेक्ट एक्सपेंस is going to be started 1 lakh to is going to be started from 1 lakh 1 lakh to 1 lakh। हाँ 1,99,999 मैंने 1 और 4 times 9। तो एक बात बताओ, डायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर में इफ वी आर गोइंग टू क्रिएट सम आइटम्स अंडर डायरेक्ट एक्सपेंस, तो फर्स्ट डायरेक्ट एक्सपेंस का आइटम जो आप बनाएंगे वो कौन सा नंबर लेगा? 1 lakh। 1 लाख। सेकंड जो बनाएंगे 1 lakh and 2। क्यों 1 लाख एंड 2 क्यों 1 ले? lakh and 1। 1 लाख और 1 क्यों नहीं लेगा? वो 1 लाख 1 लेगा ना। हाँ 1 lakh and 1 1 lakh 1 लेगा। 1 लाख 1 लेगा, ठीक है। अच्छा, तो इसी तरह से मोइनक और उसको क्या नाम है, तन्मय, you have to create number of accounts group, like I'm going to share these accounts group what you have to create and you have to give the number ranges as well in WhatsApp। मैं बता दूंगी क्या क्या क्रिएट करना, इसको क्रिएट करके रखेंगे घर में। सो एज ऑफ नाउ वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड 2, सो हम लोग का काम बन जाएगा, हम लोग छोड़ देते हैं इसको। ठीक है, सो राइट डाउन द T कोड OBD4। द T कोड फॉर अकाउंट्स ग्रुप इज OBD4। हाँ OBD4। तो इसको आप लोग बना के रखेंगे। सो आई एम गोइंग टू सेव।
ये किसको किसको क्लियर नहीं हुआ? ना मुझे समझ। मोइनब को क्लियर नहीं हुआ? हाँ हाँ हाँ। और भी समझ में आएगा धीरे धीरे, आप इसको थोड़ा सा अपने से भी जो वीडियो एक बार देखना, और मैं थोड़ा सा और इसको शेयर कर दूँगी। अच्छा, अब नाउ वी आर इन द स्टेट दैट वी कैन क्रिएट जनरल लेजर अकाउंट्स। अब हम लोग जनरल लेजर अकाउंट्स बनाने के लिए तैयार हैं, ठीक है। लेकिन बिफोर दैट हम एक और चीज़ करेंगे, जाते हैं इसमें टॉलरेंस फॉर एम्प्लॉयज़ पढ़ेंगे। टॉलरेंस फॉर एम्प्लॉयज़ उस दिन वाला क्या? कौन वाला? OBA4। कंपनी कोड देखो, PA12 देखें कंपनी कोड। हाँ, करेंसी। अब मोइना ए तन्मय, तुम अपना वो उसको ऑफ करो तो, माइक को म्यूट करो। हाँ, तो ये वाला क्या है, सुन रहे हो ना? ये वाला क्या है? ये टॉलरेंस फॉर एम्प्लॉयज़ है। सो व्हाट इज टॉलरेंस फॉर एम्प्लॉयज़? हम यहाँ पे अमाउंट पर डॉक्यूमेंट देंगे। ये सबसे ये बिगर अमाउंट है, मतलब ये क्या है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को, वी आर गोइंग टू गिव आवर एम्प्लॉयज़ एक, हम उसको रिस्ट्रिक्शंस देंगे यहाँ पे कि अप टू अ सर्टेन अमाउंट इन द डॉक्यूमेंट, ही और शी इज, जो भी हम लोग के जो एम्प्लॉयज़ है, दे आर एबल टू पोस्ट ट्रांजैक्शंस, बट बियॉन्ड दैट अमाउंट दे आर नॉट एबल टू पोस्ट ट्रांजैक्शंस। क्लियर? जैसे मान लो हम यहाँ पे ये फर्स्ट वाले में ये मैक्सिमम अमाउंट यहाँ डालते हैं 10 लाख। देखो तो कितना हुआ, ज़्यादा हो गया ना? 10 लाख हुआ है, देखो तो। हाँ, नहीं हुआ, एक कम है। और एक होगा। हाँ, अभी हो गया ना। और हाँ। यहाँ पे हम डाल देते हैं 5 लाख डाल देते हैं। देखो 5 लाख है तो, हाँ, तो हम वो 10 जो अमाउंट पर डॉक्यूमेंट है वो मैक्सिमम अमाउंट इसको वहाँ डाल देते हैं, और अमाउंट पर ओपन आइटम देखो 5 लाख है। इसका मतलब क्या होता है कि 5 लाख से ज़्यादा मेरा कोई भी एम्प्लॉय जो है वो 5 लाख से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। मैंने 5 लाख तक उसको एक रेस्ट्रिक्शन में डाल देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? मतलब कोई भी पेमेंट की समय पर अगर कोई एम्प्लॉय अगर गलती से कोई पेमेंट कर देता है तो उसके लिए लिमिटेशन सेट किया जाता है कि ये इसलिए अगर लिमिटेशन इसलिए भी सेट किया जाता है, और कोई चोरी ना करे इसलिए भी कर चोरी ना सकते करे, हैं, हाँ, इसलिए भी सेट कर सकते हैं। और कैश डिस्काउंट वो 5% से ज़्यादा नहीं दे सकता है, ना ले सकता है। मान लो कोई वेंडर है, उसको वो बोला कि ठीक है हम आपको, इधर में पता चला है कि कितना भी कैश डिस्काउंट वो दे सकता है। वेंडर से मिल गया कि भाई आपको हम 10% का कैश डिस्काउंट दे देंगे, उसमें जो बचेगा थोड़ा बहुत आपका मेरा शेयर रहेगा। तो हो गया ना, चोरी हो गया ना एक तरह से। अच्छा, हाँ, तो इसीलिए वो वहाँ लिमिटेशन डाल देता अथॉरिटी कि 5% से ज़्यादा आप कैश डिस्काउंट किसी भी वेंडर को नहीं दे सकते। अच्छा, ठीक है, तो चलो इसको सेव कर देते हैं। सेव अब हम जनरल लेजर क्रिएट करेंगे। तो आज चलो अच्छा है जनरल लेजर तक हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ तक जो बेसिक सेटिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद फिर धीरे धीरे हो जाता है। राइट डाउन द पाथ फॉर जनरल लेजर अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग,
जनरल लेजर अकाउंटिंग मोइनक लिख रहे हो ना? हाँ जनरल लेजर अकाउंटिंग, जीएल अकाउंट्स, GL अकाउंट, मास्टर डेटा, उसके बाद देखो प्रिपरेशंस नहीं, देखो अभी तो आएगा GL अकाउंट क्रिएशन। हाँ यस, जीएल अकाउंट क्रिएशन एंड प्रोसेसिंग, ठीक है। तो इसमें हमको फास्ट क्रिएट GL अकाउंट वी प्रेफरेंस फास्ट। हाँ ये वाला इंडिविजुअल प्रोसेसिंग नहीं, वो वाला नहीं, इंडिविजुअल प्रोसेसिंग। इसमें एडिट जीएल अकाउंट इंडिविजुअल प्रोसेसिंग के बाद हम सेंट्रली में जाएंगे, एडिट जीएल अकाउंट सेंट्रली, अच्छा अकाउंट सेंट्रली। अब देखो ये, अब वही जो कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, रेंट अकाउंट, हाँ ये जितना भी एसेट अकाउंट, जितना भी जनरल लेजर अकाउंट्स वो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। अच्छा 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 अच्छा, जो भी हम जो भी हम लास्ट में जाके एंड पर हम देख सकते हैं बैलेंस शीट में या फिर जनरल लेजर अकाउंट में उसका अमाउंट, किसका अमाउंट, मतलब अगर मैंने रेंट अकाउंट यहाँ पर जनरल लेजर अकाउंट में रेंट पे किया तो हमने 38 पे वो देख सकते हैं कि जैसे कि ये बैलेंस शीट में करते हैं ना रेंट कितना रुपया रेंट हाँ 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 एकदम एकदम सब देख सकते हो, सब एवरीथिंग यू कैन सी। यहाँ पर जाएंगे क्रिएट पे, तो हमको क्या बनाना है, डायरेक्ट इनकम हम फर्स्ट वाला लिखे थे ना, तो डायरेक्ट इनकम बनाओ। क्या था उसका, उसका रेंज क्या था, कहाँ से बनाओगे? डायरेक्ट इनकम 1 से लेकर 999 तक। तो देखो मैंने यहाँ जनरल लेजर 1 लिख दिया है, 1 देखो ये खुल गया जनरल लेजर 1। पीएल अकाउंट है, देखो दो ऑप्शन है, पीएल अकाउंट है या फिर बैलेंस शीट अकाउंट है, तो दिस इज आवर पीएल अकाउंट। यहाँ क्यों क्या है, डायरेक्ट इनकम आ गया ना, जो हमने अकाउंट्स ग्रुप बनाया था। सो अकाउंट्स ग्रुप इज रिफ्लेक्टिंग हियर। नाउ शॉर्ट टेक्स्ट दे दो, क्या बनाना चाहते हो, सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट बना दें इसको, सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट देखो दूसरा टैब, इसको टैब बोलते हैं। यहाँ पर टाइप एंड डिस्क्रिप्शन हम लिख दिए कि किस तरह का ये जो जीएल अकाउंट है, विच टाइप ऑफ जीएल अकाउंट इट इज़, दैट इज़ ये पीएल अकाउंट है, ठीक है, ये बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है। दिस द अकाउंट टाइप इज पीएल अकाउंट एंड व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, दिस इज सेल्स अकाउंट, ठीक है। नाउ वी विल गो टू कंट्रोल डेटा। कंट्रोल डेटा में वी विल गिव, देखो लाइन आइटम डिस्प्ले लिखोगे यहाँ पर। लाइट आइटम डिस्प्ले का मतलब ये, जैसे तुमने पूछा ना किसका बैलेंस हम देख सकते हैं क्या, तो ये लाइन आइटम एक के बाद एक के बाद 2 3 4 इस तरह से देखने के लिए लाइन आइटम डिस्प्ले हम करते हैं। शॉर्ट की 001 अपने से पढ़ना एक बार, शॉर्ट की किसको बोलते हैं। शॉर्ट की कुछ भी नहीं है, वहाँ पे हम इसको शॉर्ट की करके अपने असाइनमेंट नंबर क्रिएट करता है ये शॉर्ट की। देखो दिखाएंगे उसमें, जब हम वो देखेंगे ना, इसका रिपोर्ट देखेंगे तब दिखाएंगे इसको। अब ये देखो फील्ड स्टेटस ग्रुप जो बताए थे ना, व्हाट इज फील्ड स्टेटस ग्रुप, विच फील्ड्स विल बी रिक्वायर्ड, ऑप्शनल एंड ऑल, वो यहाँ पे आएगा। तो इसमें हम G001 डालते हैं, G001 ये एक फील्ड स्टेटस ग्रुप है जिसके अंडर में मेनी फील्ड्स आते हैं,
G001 is a field status group and under which you will find a number of fields. और इन्हीं fields के बारे में that day I was talking about कि इन fields को आप required, suppress, display या फिर optional रख सकते हैं at the time of posting transaction. कैसे रख सकते हैं वो मैं आपको पोस्ट जब मैं हम लोग पोस्ट करेंगे ना ट्रांजैक्शन तब मैं आपको दिखाऊंगी उस टाइम पे, राइट. चलो इसको सेव कर दो. सेव, देखो सेल्स अकाउंट बन गया है, यहाँ पे बन गया ना. अच्छा, अब हम और एक क्रिएट करते हैं यहाँ पे. हम डायरेक्ट एक्सपेंस का क्या रखे थे रेंज? 1 लाख. 1 लाख, तो 1 लाख ही लेंगे यहाँ पे. 3 लाख लेने से ले 3 लाख लेने से वो लेगा क्या? देखो तो, देखो 3 लाख, ज़्यादा हो. 3 लाख लेने से देखो तो एंटर मारने से लेगा. देखो तो क्या बोल रहा है वो. यहाँ पर ऐसे आया ना हमको, देखो 3 लाख आया ना. अभी देखो 3 लाख में कुछ भी नहीं खुलेगा. देखो डायरेक्ट इनकम नहीं, एक्सपेंस ना, डायरेक्ट एक्सपेंस. हाँ, देखो क्या बोल रहा है. देखो डी ओनली डिफाइंड फॉर, मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस ओनली डिफाइंड फॉर अकाउंट्स फ्रॉम 1 लाख टू 99. नहीं लिया ना, मैंने वो इस तुमको एरर दिखा दिया. ठीक है, अब देखो एरर दिखाया. अब देखो बाहर मैम. हाँ बोलो. मैम मीन हम लोग ने जैसे लाख को 1 999 आते जैसा कि 3 लाख लिया. हम लोग कितना नंबर ले सकते हैं? अकाउंट्स ग्रुप में दिया हुआ है ना कितना नंबर ले सकते हैं. वहाँ जितना नंबर डालेंगे उतना ही नंबर इधर ले सकते हैं. अब देखो तो, देखो उसमें मैंने 3 लाख लिया ना, उसमें वो दिखाया, एरर दिखाया. अभी देखो तो एरर दिखा रहा है. हो गया ना, क्योंकि अकाउंट्स ग्रुप में हमने 1 लाख डाला है. हाँ, अभी शॉर्ट की में क्या डालेंगे, हम एक रेंट अकाउंट बोल के बनाते हैं. रेंट मोहिनी के क्लियर हो रहा है? तन्मय को क्लियर हो रहा है? हाँ. ये 001 क्या है ये बोल देंगे रिपोर्ट देखने के समय. और इधर अभी कुछ नहीं करना, वो धीरे धीरे सीखते जाओगे तो होते जाएगा. जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना तो देयर आर मेनी ऑप्शंस एंड वी आर गोइंग टू यूज ऑल दीज ऑप्शंस. G001 सेव कर देते. ये देखो एक डायरेक्ट एक्सपेंस में बन गया ना 1 लाख रेंट अकाउंट, और इधर डायरेक्ट इनकम में बन गया सेल्स अकाउंट. ठीक है, अब हम इससे बाहर निकल जाते हैं. तो जनरल लेजर अकाउंट्स हमारा हो गया. आज हम एक जनरल लेजर अकाउंट्स का एक एंट्री हम लोग सीखेंगे, एक एंट्री सीखेंगे. तो जनरल लेजर अकाउंट का FB50, ये यहाँ तक का हम लोग का बेसिक सेटिंग्स वी हैव डन अप टिल नाउ. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू पोस्ट अ ट्रांजैक्शन इन FB50 इन विच ओनली जनरल लेजर ट्रांजैक्शन कैन टेक प्लेस. तो एक डॉक्यूमेंट डेट डाल देंगे. डॉक्यूमेंट डेट इज आज का ही डेट दीजिए. आज का ही डेट देंगे. ठीक है, एक दिन पहले का डाल देते हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट डेट इज आपको कब रिसीव हुआ ना, वो तो एक दिन पहले का. पोस्टिंग डेट आज का डाल देते हैं. ओहो, ये इसके लिए एक हमको और बनाना पड़ेगा ना, एक और बनाना पड़ेगा. चलो अच्छा, तो मोइनक तुम बना के रखो, वो वाला नहीं दिख रहा है. ये वाला इसमें ये नहीं, इसको इधर से क्रॉस कर सकते हैं.
जनरल लेजर अकाउंट्स में हाँ इसका कोई एंट्री बता सकता है मेरे को, दोनों में से कोई भी? इसका मैम जनरल लेजर मतलब जो सिर्फ दो जीएल के बीच में हो सके। व्हाट इज द एंट्री? दो जनरल लेजर अकाउंट्स। दो जनरल अकाउंट हाँ, तो बताना तो हो सकता है किससे? एक मिनट सर अक्रूवल्स का? अक्रूवल से तो होता है खाली। हेलो हेलो, हाँ मैम बोलिए। अक्रूवल्स का ही तो हो सकता है ना ज़्यादातर, अक्रूवल्स का। हाँ अक्रूवल्स कोई आइडिया है अक्रूवल्स के बारे में? लाइक मैम अगर हम एक फर्नीचर खरीदते हैं कैश से तो उसको बोलते हैं हम फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। अब ये कैश का एक जनरल लेजर अकाउंट होगा, फर्नीचर का एक जनरल लेजर अकाउंट। एक ये हुआ, मैं अक्रूवल्स का पूछ रही हूँ। वो तो तुम ठीक बोले, वो सही बात बोले। हाँ इधर एक क्या बोलते हैं, अक्रूवल्स में पूछ रही हूँ जिसमें पेएबल्स और रिसीवेबल्स होता है। अकाउंट्स पेबल्स और रिसीवेबल्स होगा। अकाउंट्स पेएबल्स एंड अकाउंट्स रिसीवेबल्स। मतलब मैम सैलरी हो सकता है। सैलरी के साथ क्या करेंगे? सैलरी लाइक जनरल लेजर अकाउंट अगर सैलरी होगा तो सैलरी पेबल। सैलरी को डेबिट कर देंगे, सैलरी इज एन एक्सपेंस। हाँ और सैलरी पेएबल को क्रेडिट कर देंगे, बिकॉज सैलरी पेएबल इज अ व्हाट? करंट salary लाइबिलिटी। payables which we have which we got I mean which we will receive in future। अभी तक मैंने रिसीव नहीं किया है, अगर मैं रिसीव कर लिया तो कैश आ गया तो सैलरी अकाउंट मतलब सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अभी अच्छा, सैलरी अकाउंट अगर नहीं डेबिट हुआ तो सैलरी पेबल होगा। मतलब हाँ, वो वही वही सैलरी वही हम वही पूछ रही हूँ मैं। चलो हम लोग TSCH तो बनाए यहाँ पे, तो इसके लिए हम एक बनाते हैं। एक अकाउंट्स ग्रुप हमको बनाना पड़ेगा करंट लाइबिलिटी का, CL बोल के करंट लाइबिलिटी। TACH CL बोल के हम एक करंट लाइबिलिटी यहाँ पर ग्रुप क्रिएट करते हैं। करंट लाइबिलिटी ओके। करंट लाइबिलिटी का हम रख देते हैं 2 लाख से, क्योंकि 999 तो हम ले लिए हैं। ये 1 लाख से, हाँ 999 हम ले लिए 1 थे। लाख से ले लिए ना, 1 2 3 4, हाँ ठीक है। 99 5 हो गया। इसको हम सेव कर देते हैं। डेटा वॉज सेव। हाँ, हम लोग को लास्ट दो अकाउंट में 999 लेना ही पड़ेगा क्या? अरे तो वो तो तुम्हारा क्यों नहीं लोगे? 999 क्यों नहीं लोगे? उसको एक एंड तो दोगे कि कहाँ तक तुम्हारा। अगर उसको एक एंड नहीं दोगे तो फिर तुम कैसे उसको दूसरा को समय कैसे, मतलब दूसरा को तुम नंबर रेंज कैसे दोगे फिर? अच्छा देखो, सेंट्रली जो है ना, जो हमने जो अभी जो ये जो क्रिएट किया जनरल लेजर, उसका हम लोग 5 से गए थे। एंड दिस इज द टी कोड FS00। अब बार बार तो 5 से जाना तो पॉसिबल नहीं है ना, तो दिस इज द टी कोड, दैट इज FS00। एडिट जनरल लेजर अकाउंट सेंट्रली का।
गलत बनाया ना, ये सैलरी पेबल अकाउंट। सैलरी अकाउंट है बोले। हम सैलरी अकाउंट बना दिए। बात करते करते वो तन्मय क्या पूछ रहा था ना, उससे बात करते करते क्या बना, पुलाव नहीं। So since we have created a mistake over there, so again we are going to the same account, that is salary account। हाँ, इसको चेंज कैसे करना है, देखो दिस इज द चेंज ऑप्शन। तो ये पेन है ना, देखो दिस इज द चेंज ऑप्शन। तो इसको सैलरी अकाउंट नहीं करते हैं, इसको हम कर देते हैं रेंट पेएबल। हाँ, रेंट पेएबल एक ही बात है। रेंट पेएबल करके इसको हम काम मेरा निकल जाएगा। और दिस इज ओनली फॉर टू मेक यू अंडरस्टैंड, यू कैन डू इट लेटर। रेंट पेएबल अकाउंट, ठीक है। रेंट पेएबल अकाउंट करके उसको हम सेव करेंगे। हाँ अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ क्या लेंगे, देखो रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट ले लिए, रेंट अकाउंट इज आवर, क्या होगा, रेंट अकाउंट डेबिट, डेबिट कर दिए इसको। कितने अकाउंट से, 10,000 रुपया, सपोज 10,000, ठीक है 10,000। नाउ रेंट पेएबल एक ही बात है ना मोइना, तन्मय, हाँ सेम। उसको डेबिट कर दिए, दिस इज रेंट पेएबल, सो दिस इज क्रेडिट। रेंट मतलब मैंने दिया नहीं है, अभी मेरे को रेंट देना बाकी है। सो दिस इज एक्रूवल एंट्री। और यहाँ पर सुनो, ऊपर में मैंने 10,000 लिखा है, तो नीचे स्टार आप खाली डाल दोगे तो इट विल टेक ऑटोमेटिकली स्टार एंड एंटर। ओह, नंबर रेंज 1 इज मिसिंग। देखो क्या है, नंबर रेंज 1 इज मिसिंग, ये क्या है, कोई बता सकता है? नंबर ने 01 मिसिंग। हाँ, 01 इज मिसिंग। तो मैंने बताया था आप लोग को FBN1, मैंने बताया था कि जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट पोस्ट करते हैं, तो SAP इज गोइंग टू क्रिएट अ टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, एक तरह का वो डॉक्यूमेंट बनाता है, ठीक है। तो उस डॉक्यूमेंट अगर वो KR बनाएगा, KZ बनाएगा, DR, DZ, जो भी तरह का डॉक्यूमेंट बनाएगा, तो हर तरह के डॉक्यूमेंट्स को एक नंबर रेंज अलॉट किया गया है, और उसी में से जब भी वो क्रिएट करेगा तो एक नंबर उसमें से उठा लेगा, उस नंबर रेंज में से। लेकिन हम लोगों ने इसके लिए जो GL अकाउंट है, GL अकाउंट के लिए हमने कोई भी नंबर यहाँ पे 01 नहीं डाला हुआ है। तो GL अकाउंट को यहाँ पे 01 अलॉट किया गया है, ऐसे को 01 अलॉट किया गया है। तो ये बना हुआ नहीं है, तो कैसे होगा, इसीलिए।
तो इसमें क्या बनाएंगे 01 20 21 कितना देंगे नंबर रेंज 2000 अभी ठीक है ओके कर देते हैं इसको सो व्हाट इज़ अ टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट मैंने डॉक्यूमेंट व्हाट इज़ द डॉक्यूमेंट टाइप व्हेन वी क्रिएट जनरल लेजर अकाउंट मैंने व्हेन वी पोस्ट जनरल लेजर ट्रांजैक्शन ओनली SA मैं बताई थी शायद SA बताई थी SA माने SA is a type of document which is created at the time we post any transaction involving two general ledger accounts. देखो मैं दिखाती हूँ आपको OBA7 what is the T code for OBA7 OBA7 B for ball डॉक्यूमेंट टाइप के लिए देखो इसमें मैं आपको दिखाती हूँ SA कौन एक बार उठाओ क्या बोल रहा है ठीक है मैं रुकी हूँ एक बार उठाओ ठीक है अब यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो ऐसे इज अ टाइप GL जनरल लेजर मैंने GL अकाउंट डॉक्यूमेंट मैंने जब भी GL अकाउंट डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा तो द टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट विच इज गोइंग टू बी क्रिएटेड इज सिम्बोलाइज्ड विद द सिंबल SA ठीक है और SA के लिए SA को डबल क्लिक ऑन इट सी व्हाट इज द नंबर रेंज 01 ठीक है तो 01 वी हैव टू क्रिएट 01 वी हैव टू क्रिएट ना देखो वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड 01 देखो 01 क्रिएट कर दिए हम तो अब हम जाएंगे अब हम जा रहे हैं डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए जिसका नाम है SA वो द T कोड फॉर दैट पोस्टिंग ट्रांजैक्शन इज FB50 चलो अभी इसमें हम क्या डालेंगे रेंट पेबल क्या था 2 लाख रेंट पेबल था 2 लाख अभी रेंट क्या हो जाएगा डेबिट और रेंट पेबल हो जाएगा क्रेडिट ठीक है एंटर एंटर देखो ये हो गया अब इसको हम सेव कर देंगे सेव ओहो अमाउंट नहीं डाला ना 10,000 अभी डाला 10,000
लिखा देंगे स्टार। देखो डॉक्यूमेंट 2000 was posted in the company code TA12। कितना बनाए थे नंबर रेंज हम? ऐसे डॉक्यूमेंट के लिए कौन सा नंबर रेंज डाले थे मोइना? ऐसे ये कौन सा डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ अभी जब मैंने बनाया FB50 में? विच टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट? ये तो हाँ, सिंबल SA क्रिएट हुआ। SA का नंबर रेंज क्या था? 01। और 01 के अंडर में हमने क्या डाला था? 2000 से लेकर 2999। Yes, so this is the first document of SA. That's why it has taken its number 2000. माने इस डॉक्यूमेंट का नंबर क्या है? है 2000। तन्मय क्लियर हुआ? एसे का फर्स्ट डॉक्यूमेंट। हाँ, ये एसे का फर्स्ट डॉक्यूमेंट है। तन्मय क्लियर हुआ? मतलब एसे, हाँ। तन्मय क्लियर हुआ? हाँ मैम। ये देखो, ये आप डॉक्यूमेंट डिस्प्ले, हम डॉक्यूमेंट में गए, डिस्प्ले किए, तो दिस इज योर फर्स्ट डॉक्यूमेंट ऑफ एसे, जिसका टाइप है एसे, हाँ, और जिसका डॉक्यूमेंट नंबर है 2000। ठीक है, पूरा क्लियर? इसमें कहीं पे कुछ डाउट है? एक मिनट मैम। ठीक है, ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो प्रॉब्लम। नहीं। अब आप लोग क्या करेंगे? यू विल क्रिएट नंबर ऑफ items under accounts group, different types of accounts group, which I am going to share with you on WhatsApp, right? Okay. And then you will post different types of transactions in this FB50, which is general ledger accounts, and all these types of general ledger accounts are called SA, and you will find out what number ranges they are taking. वो सारा अब क्या लेगा? ये first document is 2000, second document 2001, and then 2001, 2002, and then 2003, like that and so on. Clear? तो ये हमारा हो गया जनरल लेजर अकाउंट, आज फिनिश हो गया। ठीक है, अब यहाँ तक अगर कोई किसी को डाउट है तो हमको बोल सकता है। नहीं। इसका एक, हाँ, ये देखो, इसका एक और स्क्रीन हम दिखा देते हैं। दिस इज FB50। वन मोर टी कोड इज F-02। F-02। दिस इज ऑल्सो मतलब सेम, मतलब टी कोड सेम है, काम एक ही होगा। यहाँ क्या करोगे? टी कोड डाल दोगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर डाल, डेट डाल दोगे, यहाँ पर रेंट अकाउंट डाल दोगे। रेंट अकाउंट 40 मतलब डेबिट होता है और 50 मतलब क्रेडिट होता है। यहाँ पर रेंट अकाउंट यू विल हैव टू पुट, एंड देन यू विल प्रेस इंटर, एंड देन यू विल गो टू द सेकेंड स्क्रीन। वहाँ पे देखना ऐसा सेम चीज़ रहेगा, वहाँ 50 लिखा हुआ रहेगा, तो वहाँ पे वहाँ पे आपका, वहाँ पर आप रेंट पेएबल डाल देना, एंड देन अमाउंट डाल देना, एंड देन गो एंड सेव। सेम थिंग जो हमने FB50 में किया, वो सेम थिंग इसमें भी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो आज हम थोड़ा अकाउंट्स पेएबल भी पढ़ लेते हैं। पढ़ना है?